श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुपति में ऑफलाइन टिकट्स किस डेट से और टाइम से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ जनवरी में इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जहां पर आप भीड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और जनवरी में ही 3 दिन ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलेंगे, कौन से हैं वो डेट्स उसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ साथ जल्द ही अप्रैल महीने के सभी दर्शन टिकट्स को 1 बाय 1 रिलीज करना शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही श्रीवारी सेवा अप्रैल महीने के लिए भी रिलीज किया जाएगा। कौन कौन से डेट्स और टाइम पर ये टिकट्स रिलीज होंगे उसके बारे में जानेंगे। साथ ही तिरुमला में प्रेजेंट रश, साथ ही ऑफलाइन एकोमोडेशन की क्या परिस्थिति है, वेदर की क्या स्थिति है, सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही फरवरी और मार्च महीने के कौन से ऑनलाइन दर्शन टिकट्स अभी बाकी हैं जो आप बुक कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी 13 घंटे लग रहे हैं फ्री दर्शन, यानी बिना कोई दर्शन टिकट के जो भक्त आ रहे हैं उन्हें 13 घंटे लग रहे हैं। वैसे 10 या 11 घंटे में भी दर्शन हो जा रहा है। बस 3 दिन बाकी हैं वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए। जनवरी 8 तारीख से ऑफलाइन टिकट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जनवरी 8 को लगभग सुबह से ही हो सकता है ऑफलाइन टिकट्स मिलना शुरू हो जाए। उस दिन के रश पर यह पूरा चीज डिपेंड करता है। हो सकता है सुबह 10 बजे से ही ऑफलाइन टिकट्स शुरू हो जाए। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको चैनल में अपडेट मिल जाएगा। लेकिन जनवरी 8 तारीख को जनवरी 9 तारीख के लिए, क्योंकि हमेशा ऑफलाइन टिकट अगले दिन के लिए मिलता है, तो जनवरी 8 को जनवरी 9 तारीख के लिए ऑफलाइन टिकट्स मिलना शुरू हो जाएंगे तिरुपति में भूदेवी कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में। इन तीनों काउंटर्स में आपको ऑफलाइन टिकट, जिसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट कहा जाता है, वो टिकट्स मिलेंगे। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोई भी फैसिलिटी ऑफलाइन टिकट के लिए नहीं है। इस बात की जानकारी रखें। उन भक्तों के लिए ये हम बता रहे हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके साथ साथ दिव्य दर्शन टिकट के बारे में बताया जाए तो अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से कोई भी दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिल रहा है। आप एसएसडी टोकन के साथ जा सकते हैं, यानी नॉर्मल ऑफलाइन टिकट के साथ जा सकते हैं, या बिना टिकट के जा सकते हैं, या ऑनलाइन टिकट के भी साथ जा सकते हैं। एसएसडी टिकट लेकर घाट रोड के मार्ग से या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से आप जा सकते। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए स्पेसिफिक एक टिकट है जो भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिलता है। अलग से काउंटर बना हुआ है, वो भी एसएसडी टोकन के साथ ही मिलता है। लेकिन श्रीवारी मेट्टू मार्गम का जो स्पेसिफिक टिकट है, अगर आप उस टिकट को लेकर जाते हैं तो सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही आप जा सकते हैं। याद रहे, दोनों चल के जाने वाले मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट में कोई भी दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ ये भी याद आपको रखना है कि जनवरी 8 तारीख से ही ऑफलाइन टिकट मिलेंगे, उससे पहले ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलेंगे। अभी आप डायरेक्टली दर्शन करने के लिए जा सकते हैं बिना कोई टिकट, यानी धर्म दर्शन आप 8 तारीख तक कर सकते हैं। 9 तारीख से सभी दर्शन को अलाउ करना शुरू हो जाएगा, यानी ऑफलाइन धर्म दर्शन, ऑनलाइन टिकट सीनियर सिटीजन्स, प्रिविलेज्ड दर्शन जैसे इन्फेंट दर्शन, आर्मी दर्शन, एनआरआई दर्शन, इस प्रकार के सभी प्रिविलेज्ड दर्शन जनवरी 9 तारीख से शुरू हो जाएंगे। सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। ऑफलाइन सेवा में इलेक्ट्रॉनिक डिप में भी आप रजिस्ट्रेशन करना जनवरी 8 तारीख से हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफलाइन भी शुरू हो जाए अगले दिन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिप ऑफलाइन में किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है उसकी पूरी डिटेल वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप सबसे नजदीकी दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ साथ बचे हुए टिकट्स के बारे में अगर बात की जाए तो फरवरी और मार्च महीने के लिए जो लास्ट ऑनलाइन टिकट्स बचे हुए हैं वो सिर्फ होमम टिकट्स हैं, जिसे श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट्स कहा जाता है। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं और फरवरी महीने के होमम टिकट्स जनवरी 25 तक ओपन हो सकते हैं। अपडेट अभी तक नहीं आया है होमम टिकट्स के बारे में। जैसे ही अपडेट आता है चैनल
चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ मार्च महीने के लिए भी जो लास्ट ऑनलाइन टिकट है वो होमम टिकट्स ही है, और मार्च के लिए जो होमम टिकट्स है उसे February 25 तक रिलीज करने की संभावना है। सभी के अपडेट्स 1 बाय 1 चैनल में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। बाकी ऑफलाइन टिकट्स जनवरी 8 से शुरू हो जाएंगे। बस जनवरी में और 3 दिन है जब ऑफलाइन टिकट्स को बंद किया जा सकता है। जनवरी के जो फेस्टिवल लिस्ट है उसे आपको ध्यान से याद रखना है। जनवरी में आने वाला है संक्रांति। जनवरी 14 तारीख को संक्रांति है। उस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है ऑफलाइन टिकट्स का, बस रश जरूर ज्यादा हो जाता है क्योंकि जनवरी महीने के संक्रांति टाइम में 10 दिन का हॉलीडे रहता है दक्षिण भारत में, तो उस समय भी आप बहुत ज्यादा रश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्कूल्स में जनवरी 8 से लेकर जनवरी 16 तारीख तक स्कूल्स बंद रहने की संभावनाएं हैं, तो 10 दिन का लगभग छुट्टियों का टाइम रहता है जहां पर बहुत ज्यादा रश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस समय आपको ऑफलाइन काउंटर्स पर जल्दी जाना होगा। रथ सप्तमी जनवरी 25 को है और जनवरी 26 को रिपब्लिक डे है। इस 2 दिन में भी बहुत ज्यादा रश होता है। जनवरी 25 के पहले वाले दिन यानी जनवरी 24, जनवरी 25 और जनवरी 26 यानी रथ सप्तमी के आगे वाले दिन और पीछे वाले दिन ऑफलाइन टिकट्स यूजुअली नहीं मिलते हैं। पिछले साल भी नहीं मिले थे, तो हो सकता है आपको सिर्फ धर्म दर्शन यानी बिना टिकट के ही अलाउ किया जाए अगर आपके पास टिकट नहीं है। ऑनलाइन में रथ सप्तमी के लिए अलग से टिकट रिलीज किया गया था और पूरे टिकट्स बुक हो चुके हैं, तो अभी सिर्फ धर्म दर्शन ही अवेलेबल रहेंगे इन 3 दिनों में अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है। तो ऑफलाइन काउंटर्स और टिकट्स किस दिन मिलेंगे किस दिन नहीं मिलेंगे, जैसे जैसे आगे डेट्स आते जाएंगे आपको अपडेट मिलते जाएगा। इसके साथ साथ मार्च 3 को चंद्र ग्रहण है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो मार्च 2 को भी ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेंगे क्योंकि मार्च 3 को मंदिर को बंद कर दिया जा रहा है सुबह 9 से 7:30 बजे रात तक। तो मार्च 3 तारीख का भी डेट आपको याद रखना है और मार्च 2 को ऑफलाइन टिकट मार्च 3 के लिए नहीं मिलेगा। और अप्रैल महीने के सभी टिकट्स 1 बाय 1 इस महीने 19 तारीख से शुरू हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी शेड्यूल मैंने बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएगा चैनल में सारे अपडेट्स विद एक्सप्लेनेशन और लाइव वीडियो आपको मिल जाएगा। जनवरी 19 से लेकर जनवरी 21 तक सबसे नजदीकी दर्शन का इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जनवरी 22 को सुबह 10 बजे आजित सेवा टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। उसी दिन जनवरी 22 को दोपहर 3 बजे वर्चुअल सेवा टिकट्स 500 रुपीज के अप्रैल महीने के लिए दर्शन टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। जनवरी 23 सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट, जनवरी 23 सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, 23 जैन दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स, जनवरी 24 को सुबह 10 बजे 300 रुपीज के एसईडी टिकट्स अप्रैल महीने के लिए रिलीज किए जाएंगे और जनवरी 24 को ही दोपहर 3 बजे टीटीडी के सारे गेस्ट हाउसेस का कोटा को भी रिलीज किया जाएगा अप्रैल महीने के लिए। तो ये है अप्रैल महीने का शेड्यूल। ऑफिशियल अपडेट अभी आना बाकी है। जैसे जैसे ऑफिशियल अपडेट आता है सभी अपडेट्स आपको चैनल में मिलते जाएंगे, तो आपको डेट्स बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑफलाइन एकोमोडेशन की बात की जाए तो अभी ऑफलाइन एकोमोडेशन बिना टिकट होल्डर्स को भी मिल रहा है। जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं सीआरओ ऑफिस में तिरुमला में, उतना संभावना आपको हो जाता है रूम्स मिलने का। तिरुपति में क्या क्या ऑप्शंस है आपको सभी के डिटेल्स लिंक्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तिरुपति में सिर्फ विष्णु निवासम में ऑफलाइन एकोमोडेशन अवेलेबल है। बाकी तिरुपति में बजट होटल्स है जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। फ्री लॉकर की फैसिलिटी तिरुपति में विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में है और तिरुमला में 5 फ्री लॉकर फैसिलिटीज है, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ तिरुमला में अभी प्रेजेंट वेदर की सिचुएशन बहुत ही चिलिंग है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो आपको ठंड से बचने के लिए जो भी इंतजाम आप कर सकते हैं उसे आपको करना है। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।